ज्योतिषों ने क्या कहा कि ये बहुत ज्ञानी बनेगा और दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा, घर द्वार मोह माया सब त्याग देगा। तब राजा परेशान हो गए कि इक्के गोली का भाग दुगा हो जाएगा, घर द्वार छोड़ देगा। तब तो पूछा गया उनसे कि इसका कोई उपाय बताइए। तो कहा कि सबसे सिंपल उपाय, अगर किसी का विकास रोकना है तो ब्याह करा दिए। सिंपल लॉजिक समझिए, बहुत ज्ञानी होगा, दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा, मोह माया सब त्याग देगा। इसका उपाय जो ये सब ना करे, ब्याह करा दे। समझ रहे हैं क्या लॉजिक है? तो इनका क्या हो गया? विवाह हो गया। और 16 साल की एक बहुत ही सुंदर कन्या से इनका विवाह हुआ, जिसका नाम धरा। यशोदा मत बोल दीजिएगा, वो उनके हैं, महावीर स्वामी के। यशोदा बेन पटेल मत बोल दीजिएगा, फिर तुम मोदी जी में मोदी जी की पत्नी का नाम क्या था? बेवकूफ, इधर कौन आनंदी बेन बोलता है? मुख्यमंत्री रही थी वहां पे, यशोदा बेन नाम था उनका, मोदी जी का। तो देखिए इनकी शादी किससे हुई? यशोदा। शादी ब्याह बहुत ठीक ठाक से हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। पत्नी में पूरा अजुराइल रहते थे, वो डेली सवेरे मेकअप करके बैठ जाती थी पूरा ये खा लो, वो कर लो, ई कर लो, कबो मेहंदी लगाओ, कबो काजल लगाओ, कबो टकला हो, कबो चोटी करो, कुछ कुछ करते रहो दुनिया। मतलब उनको फुल टू यही पता था, बताया भी गया था कि भाई बहुत बड़े क्या होंगे? ज्ञानी हो जाएंगे। क्या होंगे? ज्ञानी। इनको आप ही का काम है कि इनको कंट्रोल करके रखना है। लेकिन महात्मा बुद्ध को ना, अब इनको ज्योतिषों ने बताया था कि भाई क्या करना है, इनको तो छोड़ के जाएंगे। लेकिन इनके मन में एक वैराग्य उत्पन्न होता था कि ये सब बहुत गलत चीज है। तो इन्होंने कहा कि हम महल के बाहर जाएंगे। तो राजाओं का पहले महल होता था, बहुत बड़ा। लाल किला देखिए ना, दिल्ली में जाके लाल किला, उस एगो गांव बस जाएगा उसमें, लाल किला में। तो राजा महाराजा उसी में रहते थे सब। तो इनको कहा गया, इन्होंने कहा सिद्धार्थ ने कि हम महल के बाहर जाएंगे। तो ज्योतिष ने कहा कि ले हो गेल कांड, ये जाएगा महल के बाहर, सारी सच्चाई देख लेगा, हो जाएगा चौपट। तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर ये राजा जो थे, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इन्होंने पूरे महल में रास्ता डिसाइड होता है। आज भी मुख्यमंत्री निकलते हैं तो रास्ता डिसाइड होता है, किस रास्ते से जाएंगे। देखेंगे सड़क खाली करा दिया जाता है, कोई नहीं निकलेगा, सड़क खाली, कोई जाम नहीं लगेगा, सफाई करो, चूना उना छिड़को, मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। अब मुख्यमंत्री उधर से जाते हैं, कहते हैं मेरे राज्य में कितना विकास हुआ है, न जाम लगता है, न नालियां खुली हैं, चारों ओर चूना छिड़का है। एक दिन आइए ना, बिना बताए सब विकास निकल जाएगा आपका। बस वही हो गया, पूरा चूना उना छिड़का दिया गया और पूरा पुलिस उलिस लगा दी गई। आइए एकदम तैयारी से गए थे महात्मा बुद्ध। लेकिन संजोग अजब होता है कि वही में एगो बूढ़ा आदमी चला है, बीमार था, बूढ़ा था। तो बूढ़ा था तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने पूछा अपने सारथी से, इनके घोड़ा का जो नाम था कंतक, नाम क्या था? कंतक। घोड़े का नाम कंतक, चेटक उनका था। और इनके सारथी का नाम था चन्ना। सारथी मतलब समझते हैं, जो घोड़ा को लेके हाँकता है, चल चल चल। तो सारथी का नाम क्या था? चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। चन्ना, सारथी का नाम चन्ना। तो सारथी चन्ना से पूछे कि ये वो आदमी ऐसे झुक के काहे चल रहा है? तो कहा कि महाराज बुढ़ा गया है वो। तो बुढ़ा गया, एकदम झड़ गया है एकदम लुजुर पुजुर हो गया है, झड़ गया है। कहा कि महाराज सब आदमी झड़ जाएगा, ऐसे ही आप भी बुढ़ा जाइएगा। काका हम बुढ़ा जाएंगे तो इतना उठपटांग लगेंगे। तो कहा हाँ, फिर हमारी वाली भी बुढ़ा जाएगी यही कहेंगे भाई सबको जाना है यहाँ से। तो उनको दिमाग में खटक गया कि भाई गड़बड़ है, तो हमारे बाबूजी हमसे छुपा के रखे थे। तब तक आगे गए तो बीमार आदमी मिल गया। तो कहा ये क्या हो गया है? तो कहा कि अब एकदम ये जाने वाला है, मतलब ये बीमार है, अब ये क्या है, इस दुनिया से जाने वाला है, ये अब चल नहीं पाता है। तो चन्ना कहा कि हमारा और आपका और इनका, मैडम का, कि सबका यही दुर्दशा होने वाला है लास्ट में। तब तक और आगे चल गए तो कोनो को अर्थी उठ रहा था। कहा कि वो लेटा का है वो पे? कहा कि लेटा नहीं है वो आपको लेटा लग रहा है, चल गया है वो तो चल गया वहां पे। तो उन्होंने कहा कि सबको मरना है, सबको मरना है, आप भी जाएंगे, शुद्धोधन भी जाएंगे, और आपकी जो महामाया थी ना वो चल गई और ये भी जाएगी। तब बेचारा एकदम टेंशन में आ गया। एगो साधु को देखा तो साधु से पूछा कि ई काहे बैठल है होगा? साधु योग के मुद्रा में बैठे थे, कोई मतलब नहीं,
कपड़ा उपड़ा साधु लोग का वेशभूषा कैसा रहता है वैसे ही। तो उन्होंने क्या कहा कि ई कहे ऐसा बैठल है, कहा कि ये भगवान के में मतलब भगवान की आराधना में विलीन है। तो कुछ पूछे महात्मा बुद्ध ने चन्ना से, कौन भगवान? जिसके पास वो लेटा वाला आदमी गया था, मतलब पूरे मर गया था, तो बताया ना चन्ना कि वो भगवान के पास जा रहा है। कहते मतलब वो भगवान के पास जा रहा है, उससे कनेक्शन लगा के बैठल है। तो उन्होंने कभी इस चीज को देखा नहीं था, तो इन 4 चीजों को देखा तो उनके मन में वैराग्य आ गया, और घर आए तो टेंशन में आए, और यशोधरा से कहे कि देखना इस सब में कुछ ना रखल है दुनिया में। तब ये तो दिमागे ठनक गया, जोन बवाल के लिए हमको लाया गया था, बवाल आ गया इनके। तब तक पता चला कि यशोधरा गर्भवती, अब ये टेंशन में थे कि हमको घर द्वार छोड़ना है, और उधर से गर्भवती लड़का होने वाला था। इनको एकदम टेंशन था कि हम घर द्वार छोड़ देंगे, भाई जब बूढ़ा होना ही है, बीमार पड़ना ही है, राजा रहे चाहे फकीर रहे, बीमार पड़बे करेगा, गरीब होगा ही, मरबे करेगा, तो क्या जरूरत है झमेला करने का। तब तक वहां पे लड़का हुआ महात्मा बुद्ध का, तो नौकरानी सब पहले खुशखबरी लेके आती थी, जो पहले लाता था ना उसको कुछ गिफ्ट मिलता था, राजा वजा दे देता था सब। तो लेके आए तुरंत, महाराज की जय हो, यशोधरा को पुत्र हुआ है, तो बेटा हुआ है। तो बेटा का खुशी भारत में कुछ ज्यादा रहता है, समाज है पुरुष समाज है, समझ में गया कि नहीं। बेटी का अभी भी मतलब, अब तो शहरों में थोड़ा सा कम है, लेकिन गांव में अभी भी मान के चलिए, अगर किसी को एगो बेटा नहीं है ना, तो एगो बेटा के इंतजार में 9 गो बेटी पैदा कर सकता है। वो फुल स्टॉप तभी मारेगा जब एगो उधर बेटा लग जाए, नहीं तो कॉमा दे के आगे बढ़ते रहेंगे। तो इनका तो पहले में बेटा हो गया तो डबल खुशी थी, लाई वाला समझ रहा है सब ना, तो डबल खुशी थी। तो अब इनको बुद्ध भगवान को ले जाके बताया गया, महाराज आपको तो पुत्र हुआ है, नाम रखिए। तो कह दूर ससुर तू नहीं, एगो तो हम घर छोड़े वाले थे, ये कहां से चल आया पहला कहीं का। तो उन्होंने कहा, मने मन कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा ये हो गया, क्योंकि अगर हम घर छोड़ देते तो लोग यही कहता कि इन्होंने अपनी पत्नी घर द्वार सब छोड़ के चले आए, कोई ज्यादा बुरा नहीं मानेगा। लेकिन ऐसे ससुरा 2 दिन के लड़का छोड़ के चल जाएंगे, पूरा समाज हमारा बोलेगा। तो उन्होंने कहा मेरी जीवन का ये कांटा है। तो राहुल मतलब क्या होता है? रास्ते की बात। उन्होंने कहा राहुल ले, तो उनको लगा, नौकरनिया को लगा कि नामे रख दिए, जितना बुद्धि उतने सोचेगी ना, नाम हो गया। बेटा का नाम क्या हो गया? राहुल। बेटा का नाम राहुल। लेकिन उन्होंने तो अपने लिए इसे क्या समझ लिया था? बाधा। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम घर द्वार छोड़ छाड़ के जाएंगे, हमरा ये सब में नहीं करना है। अब ये परेशान थी यशोदा कि हम कहाँ जाएंगे रे पकड़ो, हमरा एगो बियाह शादी हो गया, एगो लड़को हो गया, अब कहाँ जाएंगे हम। ये परेशान थी, बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने, घर द्वार छोड़ दिए। 29 साल की अवस्था में, कितने साल की अवस्था में?